सौमिक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से अबनॉर्मलिटी डिजीज है ये एचलासिया या एक्लासिया कार्डिया बोलते हैं। क्या है एक्लासिया कार्डिया, ये देख लेते हैं हम लोग। ये डिजॉर्डर्स वर्ल्ड वाइड है। ये डिजॉर्डर्स एक डेवलप होता है ये, और इसमें बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते हैं। इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। जैसा कि हम जानते हैं ऑसोफेगस, नाम सुने होंगे ऑसोफेगस के बारे में, कि एसोफेगस एक अपर जीआईटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस अपर जीआईटी ऑसोफेगस में जो अपर का जो पार्ट होता है वो लैरिंक्स के नज़दीक होती है, लैरिंक्स में, और नीचे का जो पार्ट होता है जिससे स्टमक होता है अटैच। स्टमक थोड़ा सा हम बड़ा वाइड कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। नीचे स्टमक का पार्ट हो गया, ये एरिया हो गया नीचे का स्टमक का। चलिए अब हम बात जो कर रहे थे कि ये जो ऑसोफेगस का जो बाहरी लेयर होती है जो एडवेंटिसिया का बना होता है, इसको टुनका एडवेंटिसिया बोलते हैं या एडवेंटिसिया बोलते हैं। फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, फाइब्रस टिश्यू से। यही एक जीआईटी का एक पार्ट है जो कि एडवेंटिसिया से बना होता है। बाकी जो पार्ट होता है सिरोसा से बना होता है, ये भी एक्सेप्शन होती है। इसके बाद जो बीच का जो लेयर होता है वो मस्कुलरिस लेयर होता है, जो कि ऊपर में होता है स्केलेटल मसल्स, ऊपर में स्केलेटल मसल्स और अपर में स्केलेटल मसल्स, और उसके बाद 2/3 के बाद यह होता है स्मूथ मसल्स, और बीच में होता है मिक्सअप। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें स्केलेटल मसल्स मतलब क्या, वॉलंटरी कंट्रोल्स। तो ऊपर में होता है स्केलेटल मसल्स और लोअर में होता है स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी कंट्रोल्स। और इसके बाद इस मसल्स के बाद होता है फिर सब म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा, और उसके बाद होता है फिर म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर एंड म्यूकोसा लेयर। ये जो होता है म्यूकोसा लेयर जो होता है वो क्या चीज से बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। स्ट्रेटिफाइड इसलिए बना होता है कि मल्टी लेयर से स्क्वैमस फ्लैट सेल बना होता है, फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि जहां जहां भी फ्रिक्शन की बात होती है वहां पे कौन सा सेल बना होता है, कौन सा सेल लेयर होती है वहां पे, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो उसका काम होता है कि जैसे यहाँ से फूड जब पास करती है ना, तो फूड से फ्रिक्शन हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर बना हुआ टिश्यू। हम इस लेयर को वहाँ पर क्लियर डिटेल नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि और वाइड हो जाएगा, इसे बना ही देते हैं, इसको लेते हैं हम लोग, ऐसे भी इसको हम लोग साथ चल रहे थे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये जो हो गई पाथ, ये बाहर में हो गया एडवेंटिसिया लेयर, समझने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मस्कुलरिस टिश्यू हो गई, जिसमें कि ऊपर में स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, और लोअर में फिर हो गया स्मूथ मसल्स, सब म्यूकोसा लेयर, और उसके बाद फिर म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से, है ना। उसके बाद ये हो गया लुमेन हो गया। ऊपर वाले पार्ट जो होती है ऊपर से नीचे तक टोटल होता है 25 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। और यहाँ पर जो होती है ऊपर जो मसल्स होती है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होती है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है गार्ड, गार्ड मतलब दरवाजा, मतलब प्रिवेंट करने वाला। एक तरह से क्या होता है ना कि ये रोकने का काम करता है, यानी क्या रोकने का काम करता है इसके बारे में थोड़ा देख ले। तो ऊपर में जो होता है स्फिंक्टर, ये जो बना होता है स्फिंक्टर, ये आपका स्केलेटल मसल से बना होता है। स्केलेटल मसल्स का बंच होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अपर ओसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर ओसोफेजियल स्फिंक्टर या क्रिक्वायड स्फिंक्टर। क्रिक्वायड ओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, क्रिक्वायड या फिर क्रिक्वायड ओसोफेजियल स्फिंक्टर या अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर UES। और यहाँ जो नीचे में जो होता है यहाँ पर स्मूथ मसल जो होती है वो स्मूथ मसल्स यहाँ पर कलेक्शन होकर के, स्मूथ मसल्स यहाँ पर कलेक्शन होकर के और बनाता है कौन सा स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर होती है ये कार्डियक पार्ट के नजदीक होती है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसको कार्डियक एसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसको बोलते हैं LES, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल्स बनाता है, लोअर एसोफेजियल जो बनाता है या स्मूथ मसल्स बनाता है। और ये जो कंट्रोल होता है ये नर्व से कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग ऑर्बैक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। ऑर्बैक प्लेक्सस, ऑर्बैक प्लेक्सस, प्लेक्सस ये नर्व होता है। ये नर्व जो होता है ये कंट्रोल होता है बाय वॉलंटरी, और ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है।
इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर कौन जाने नहीं देता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन इससे ज्यादा मतलब नहीं, मेरा मतलब मेन इससे है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होती है इसका काम क्या होता है कि स्टमक के कंटेंट को ऊपर आने से रोकता है। ऊपर से जो फूड आती है ना, जो हम लोग डाइट लेते हैं वो ऊपर से नीचे तो आता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो इस स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि नीचे से ऊपर के फूड को कंटेंट होने में जो स्टमक के कंटेंट को ऊपर जाने नहीं देता है। ये तो मेरा नॉर्मल बात हो गई। अब जब आते थे इस डिजीज में क्या होती है कि लोअर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर जो होती है वो रिलैक्स होना बंद हो जाता है, क्योंकि जब तक रिलैक्स नहीं होगी तब तक भोजन ऊपर से नीचे नहीं आएगी। याद रखना है, इसके रिलैक्सेशन से भोजन ऊपर से नीचे आती है। नॉर्मल ये हर समय कंट्रैक्ट होता है, इसका जो लुमेन होता है हर समय क्या होता है, बंद रहता है। रिलैक्स होता है, रिलैक्स मतलब ऐसे जो खुलता है ना तब भोजन ऊपर से नीचे आता है। लेकिन किसी कारणवश जो स्फिंक्टर रिलैक्सेशन फेलियर होता है, क्योंकि क्लासिया का मतलब ये होती है कि रिलैक्सेशन फेलियर ऑफ कार्डिया, मतलब कार्डियक स्फिंक्टर। तो रिलैक्सेशन फेलियर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर रिजल्टिंग रिगर्जिटेशन ऑफ फूड नोन एज एक्लासिया कार्डिया। तो इतना मालूम हो चुका है कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो रिलैक्सेशन है यह फेल हो जाता है, यानी कि मसल्स का कंट्रोलिंग बंद हो जाती है, ये रिलैक्सेशन फेल हो जाता है, जिसके कारण से जिस कंडीशन को लोग क्या बोलते हैं, एक्लासिया कार्डिया बोलते हैं। अब जो बात आते हैं इटियोलॉजी में, आखिर इसका क्या रीजन होती है, तो मेन रीजन तो यह हो गया कि नर्व का डैमेज हो जाना, स्मूथ मसल्स का वर्किंग फेल हो जाना। तो नर्व डैमेज क्यों हो गई, स्मूथ मसल फेल क्यों होती है, तो नर्व डैमेज होने का मेन रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन होता है इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण जो होती है नर्व डैमेज होती है। ऑर्गोक्लेसिस नर्व का ही ऑटो इम्यून बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है जो कि इस नर्व को डैमेज करता है। एक कारण सबसे बड़ा ये होता है। दूसरा होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर डिसऑर्डर्स के कारण जो होती है, उसके कारण भी क्या होती है कि नर्व डैमेज किया जाता है या स्मूथ मसल वर्क नहीं कर पाता है। तो इसके कारण भी क्या होती है कि आपका स्फिंक्टर का फंक्शन बंद हो जाता है। नंबर थर्ड जो होती है उसमें जैसे कि थोरेसिक सर्जरी हुआ हो, उसके कारण भी यहाँ पर नर्व क्या होता है, डैमेज होता है। उसके बाद एक जो कारण होती है चागस डिजीज बोलते हैं, चागस डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि ट्रिपेनोसोम्स क्रूजी एक पैरासाइट है, वो क्रूजी क्या करती है कि ऑरोक प्लेक्सस नर्व को क्या करती है, डैमेज करती है। उसको लोग चागस डिजीज बोलते हैं, जो कि ये अफ्रीकन वगैरह में या वहां पर ज्यादा डेवलप होती है ये। तो ये इस तरह से क्या हो गई कि एक क्लास नर्व के डैमेज होने का कारण हो गई। अब आते हैं इसके सिम्टम। सिम्टम क्या होगी इसमें कि जो भी फूड होगी वो फूड स्टमक तक नहीं जाएगी, रिलैक्सेशन फेल हो जाएगी। तो पहला सिम्टम हो जाएगी कि रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होगी। इसके बाद यहाँ पर हैवीनेस होगी, हार्ट बर्न होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो जूस का फंक्शन प्रॉपर होगी नहीं, तो हार्ट बर्न डेवलप होगी, हैवीनेस होगी। उसका रेट्रोस्टर्नल इसमें डिस्कम्फर्ट होगी, रेट्रोस्टर्नल पेन भी होगा इस कंडीशन में, एपिगैस्ट्रियम डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रियम पेन होगी। इसके बाद फ्लैचुलेंस भी डेवलप होते रहेगा इस पेशेंट को। ये कंडीशन फ्लैचुलेंस इसलिए होगी, स्फिंक्टर खुलेगा नहीं तो गैस कहां से निकलेगा इसमें, तो इसलिए क्या होती है इस पेशेंट को फ्लैचुलेंस का भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अब जो बात आती है इसमें साइन, साइन में क्या होती है, एक चीज देख सकते हैं सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में सिर्फ टेंडरनेस मिल सकता है, अदर में कोई साइन इसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फिर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि जब फूड आएगा तो बार बार क्या होगी, यहाँ होल्ड करेगी, होल्ड करने से क्या हो जाएगी, ओसोफेगस डायलेट होते रहेगा। तो बार बार डायलेट होते तो क्या डेवलप करेगी, ओसोफेजियल डायवर्टिकुलम। बार बार फूड इरिटेट करेगी तो क्या होगी यहाँ पर ओसोफेजाइटिस इस कंडीशन में। उसके बाद क्या होगी, रिगर्जिटेशन, फूड ले नहीं पाएगा तो क्या डेवलप होगी, माल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। तो ये सब कंडीशन होगी। उसके बाद क्या होगी, पेप्टिक अल्सर। जब फूड नहीं आएगा तो क्या होगी, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होने का टेंडेंसी खूब होगा। इसलिए एक्लासिया कार्डिया में ये कंडीशन आता है। जीईआरडी कंडीशन हो सकता है कि मिल सके पेशेंट को, क्योंकि प्रॉपर फूड आएगा नहीं और जो हल्का फुल्का सा जो रहेगा पार्ट, उससे क्या हो जाएगी, बार बार रिफ्लक्स होगी, गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होगी, ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होती है। तो ये सब कंडीशन क्या होती है इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया मेरा इसका कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद क्या होगी फिर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि क्लासिया कार्डिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडोस्कोपी लगा के देखते हैं। इंडोस्कोपी ट्यूब लगाते हैं तो उस कंडीशन में ये जो होती है वो रिलैक्सेशन नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन को लोग बोलते हैं क्लासिया कार्डिया। लेकिन अगर ट्यूमर अगर होगी तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो ट्यूमर को पहचानना और ये क्लासिया कार्डिया को जानने में क्या होती है कि एक जानते हैं माइल नाइट्रेट का टैबलेट देते हैं। जैसे अगर ट्यूमर होगा तो क्या हो जाएगी, वहां पर मांस जो होती है सिकुड़ जाती है, लेकिन अगर क्लासिया कार्डिया तो नहीं सिकुड़ती है। तो यह इंडोस्कोपी से जांच करने का एक तरीका होता है। अदर वे हम लोग फिर दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, एलाइजा फॉर ट्रिपेनोसोम्स क्रूजी ये देख सकते हैं, एलाइजा फॉर ट्रिपेनोसोम्स क्रूजी देख सकते हैं, तो उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी। अब आते हैं बात मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो आरटी फीडिंग दे सकते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाइट देते हैं इस कंडीशन में, और इस तरह से पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसके बाद पैरासाइटिक ट्रीटमेंट करते हैं, एंटी जो प्रोटोजोल ड्रग्स देते हैं, है ना। और उसके बाद अगर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं, अगर ऑटोइम्यून की वजह से हो गए तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वहां चलाते हैं।
अब जो बात आती है फिर होम्योपैथिक ड्रग्स में, फिर वही पे नक्सबुका हो गई, इपिकाक हो गई, कोकुलस हो गई, या फिर एमाइल नाइट्रेट है, ये सब कुछ ऐसी दवा जो होती है उसमें लोग चलाते हैं। फिर नेट्राम्यूर हो गई, नेट्रमसल्फ है, ये सब दवा हम लोग देते हैं और इसकी वजह से फिर लोग पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। ये था मेरा एक्लासिया कार्डिया। इसमें अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।